जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। संतवाणी। चेतावनी। सावधान, उठो और बढ़ चलो अपने घर की ओर। देखो तुम्हारा अपने से भी अपना बाहें फैलाए तुमको गले से लगाने के लिए कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। अपना नहीं तो कम से कम अपने प्रियतम श्री कृष्ण का तो विचार करो। वे बड़े कोमल हैं, खड़े खड़े थक जाएंगे। अब उनसे और प्रतीक्षा मत करवाओ। इसलिए हम लोगों को भजन, ध्यान, सत्संग करना चाहिए जिससे अंतःकरण शुद्ध हो। भगवान गीता जी में कहते हैं, निष्काम कर्म योगी ममत्व बुद्धि रहित, केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। वे आसक्ति को त्याग कर निष्काम भाव से कर्म करते हैं जिससे उन्हें शाश्वत शांति मिलती है। निष्काम कर्म योगी कर्मों के फल को परमेश्वर के अर्पण करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है। फिर भगवान कहते हैं, जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके निर्मम, निरअहंकार और निस्पृह होकर विचरता है वह शांति को प्राप्त होता है। यदि आपको नित्य शांति, परम आनंद की आवश्यकता है तो सबसे प्रेम हटाकर भगवान से प्रेम करो। यही सरल उपाय है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण भवतारायण, श्रीमन्नारायण भवतारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। जैसे हमने यहाँ नारायण नाम की धुन लगाई, इसी तरह मरने वाले आदमी के पास लगानी चाहिए। वह नारायण का ध्यान करता करता मर जाए तो उसका बेड़ा पार है। मरणासन्न व्यक्ति को भगवान के नाम का कीर्तन सुनाओ या गीता जी सुनाओ। नारायण का नाम श्रवण करता हुआ मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो बेड़ा पार। यह बात संक्षेप में कह दी। एक बात है बहुत महत्वपूर्ण। हम समझ लें कि मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है, न जाने कब मृत्यु हो जाए। मृत्यु के समय भगवान की स्मृति नहीं रही तो निश्चित दुर्गति होगी। इसलिए हमें हर समय भगवान का चिंतन करना चाहिए। चाहे हमारे प्राण चले जाएं, किंतु हम भगवान को भूलें नहीं। अनन्य चेता सत्तम यो माम स्मृति नित्यशः, तस्या अहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। हे अर्जुन, अनन्य चित्त वाला जो मनुष्य मेरा नित्य निरंतर स्मरण करता है, उस नित्य युक्त योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसको सुलभता से प्राप्त हो जाता हूँ। इसके लिए गीता जी में बताया है, हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है वह उसको ही प्राप्त होता है। क्योंकि सदा जिस भाव का चिंतन करता है अंतकाल में भी प्रायः उसी का स्मरण होता है। यह रुपया और शरीर तो जाने आने वाली चीज है ही। जिनके साथ संयोग है उनका वियोग होने वाला ही है। फिर इन्हें क्यों पकड़ना चाहिए? तुम्हारा तो परमात्मा को छोड़कर और कोई नहीं है। स्त्री, पुत्र आदि तो तुम्हें त्यागने वाले हैं। उत्तम बात तो यह है कि तुम पहले ही इन्हें त्याग दो। प्रभु को मत बिसारो, उनको अपने लक्ष्य में रखो, फिर बेड़ा पार है। गीता जी में आता है, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी योग माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष मुझे ही निरंतर भजते हैं वे संसार से तर जाते हैं। वे संसार से तर जाते हैं। भगवान कहते हैं, मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित और मेरे से ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ तथा वेदांत का कर्ता और वेदों का जानने वाला भी मैं ही हूँ।
इसलिए हर समय प्रभु की दया का दर्शन करें। काल भजनता आज भजनता अब, पल में परलय होएगी, बहुरी भजेगा कब। इन सब बातों का ध्यान करके भगवान के नाम की रटन लगानी चाहिए। वाणी से भगवान के नाम का जप, मन से ध्यान, बुद्धि से उस परमात्मा का निश्चय करें। परमात्मा तो सर्वत्र हैं और सर्व समर्थ हैं, इसलिए हमें हर समय भगवान का चिंतन करना चाहिए। भगवान कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, तू मेरे में मन को लगा और मेरे में ही बुद्धि को लगा। इसके उपरांत तू मेरे में ही निवास करेगा, अर्थात मेरे को ही प्राप्त होगा। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाकर हम सबके लिए गीता जी का उपदेश दिया है। भगवान कहते हैं, अनन्य चेता सत्तम यो माम स्मृति नित्यशः तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। जिस प्रकार शुद्ध भक्त क्षण भर के लिए भी भगवान को नहीं भूलता, उसी प्रकार भगवान भी अपने शुद्ध भक्त को क्षण भर के लिए भी नहीं भूलते एवं अंत काल में स्वयं उसके कान में आकर अपना नाम बोलते हैं। जय श्री राधे। राम 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 राम। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय।